कि आप ही के बिना क्यों हो बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। कि आप ही के बिना क्यों हो बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। रहने का हंसी नहीं हो सकता, वाकई आप खूबसूरत है, वाकई आप खूबसूरत है। नमस्कार आदाब, कैसे हैं भाई सब? बढ़िया। क्या क्या सुनना क्या चाहेंगे भाई, स्टोरी टेलिंग या पोइट्री? स्टोरी टेलिंग सुनाऊंगा। मैंने स्क्रिप्ट वैसे लिख रहा था, पता था मेरे को ऐसे बोलोगे, बस स्टोरी टेलिंग भाई शुरू करो। गालिब साहब को सब जानते हैं, मिर्जा गालिब साहब को, है ना, बहुत आला दर्जे के शायर, बहुत बड़े शायर हैं। तो एक बार का वाकया है कि गालिब साहब छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे और नीचे से जौक साहब का गुजर होता है और उनको देख के गालिब साहब कहते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरा है इतना, और इतना कह के खामोश रहते। और जौक साहब सुन लेते हैं। वो दरबारी शायर, बड़े शायर है, तो बादशाह के पास जाते हैं दौड़ते हुए, शिकायत लगाते हैं कि मिर्जा ने मेरे को देख के ताना दिया है। तो बादशाह कहते हैं कि ठीक है, गालिब को बुलाओ महफिल में, क्या बात है क्लियर कर लेते हैं। तो गालिब साहब को बुलाया जाता है और पूछते हैं कि गालिब तुमने कहा था ये चीज? तो गालिब कहते हैं हुजूर मैंने तो कहा था, मगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आधी ही बात सुनी, इन्होंने मेरा पूरा शेर सुना ही नहीं। तो बादशाह कहते हैं ठीक है, पूरा शेर सुना दो। तो कहते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरा है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। और जौक साहब भाई काबिल आदमी, उनको पता था कि गालिब ने बैठे बैठे शेर बना लिया है। तो बादशाह से कहते हैं साहब मक्ते का शेर इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल कितनी अच्छी होगी। तो हुजूर कहते हैं कि एक काम करो, महफिल आज सजा दी जाए, मुशायरा आज यहीं से आगाज किया। और गालिब साहब को पूछते अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप गजल सुना देंगे। अब गालिब साहब ने लिखा कुछ नहीं था, ये था कि खड़े खड़े जहन में जो आया उन्होंने इतना बोल दिया। तो गालिब साहब बोले ठीक है हुजूर, मैं गजल पूरी सुना दूंगा। अपने जेब से कोरा कागज निकालते हैं, उसमें लिखा कुछ नहीं होता। मगर गालिब साहब के यहाँ पे आप दाद देखिए कितने खूबसूरत शायर थे। तो उन्होंने ये लिखी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, जब अपने को कहीं पे जख्म लगता है, खून होता है ना, तो कपड़ा चिपकता है वहां पे। तो उस पर लिखा था कि वो चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, अब मेरे जेब को हाजत रफू क्या है। हाजत रफू मतलब सिलाई की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चिपक चुका है वो। उसका कहते हैं कि जल रहा है जिस्म दिल भी जल गया होगा, के जल रहा है जिस्म दिल भी जल गया होगा, खोरे देते हो ये राह जुस्तजू क्या है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आखिरी सीना टपका तो फिर लहू क्या है। और आखिरी शेर मक्ते का वही कहते हैं कि हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरा है इतराता, वगर न गालिब की शहर में आबरू क्या है, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। उसके बाद बादशाह भी मान जाते हैं कि गालिब गालिब है। जौक साहब भी कहते हैं कि गालिब साहब अब आप ही दरबारी शायर बन के रहेंगे, मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। तो वहां से इनका होता है। और काफी देर से एक तरफा प्यार की बहुत बात चल रही थी। तो एक तरफा प्यार का, मेरे एक दोस्त है, बड़ा ही काबिल दोस्त है, उसका भी नया ब्रेकअप हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। तो उसके ऊपर भाई लिखे थे कि वो कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है ना तो ये चाहते हैं कि यार वो अपने को थोड़ी जगह दे दे, मगर बेवफा तो बेवफा होता है, वो सभी को धोखा देगा। उस पर 4 लाइनें मेरी ऐसी है कि मुझसे वफा की उम्मीद मत रखना, मैं तो बेवफा हूँ, मैंने कई दिल तोड़े हैं, मैं तो बेवफा हूँ। कभी इस पे कभी उस पे कभी उस फूल पर भौरे की तरह मन रहा था, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस फूल पर भौरे की तरह मन रहा था। मैं किसी एक फूल का नहीं, मैं तो बेवफा हूँ, मैं तो बेवफा हूँ। तो वो शेर ऐसी ही कविता है कि कुछ तू एक जगह मेरे लिए कोई बात तो रख, तू एक जगह मेरे लिए कोई बात तो रख, अपनी झूठन ही सही मेरी थाल में तो रख, अपनी झूठन ही सही मेरी थाल में रख। और तेरे जंग में मेरा कोई मायने नहीं, पता है मुझे कि तेरे जंग में मेरे कोई मायने नहीं, पता है मुझे, मगर इस तीर को अपनी कमान में तो रख, मगर इस तीर को अपनी कमान में तो रख। और तेरी जिंदगी में कई फूल है तो क्या, कि तेरी जिंदगी में कई फूल है तो क्या, मुझे गुलिस्तान के कूड़ेदान में तो रख, मुझे गुलिस्तान के कूड़ेदान में तो रख। और महलों की बस्ती में तेरा घर सजा है, कि महलों की बस्ती में तेरा घर सजा है, मुझे तो किसी टूटे मकान में तो रख, मुझे तो किसी टूटे मकान में तो रख। और मुझसे मोहब्बत तुझे हो ये मुमकिन ही तो नहीं, है ना। कई बार हम बोलते कि भाई तू झूठा ही मोहब्बत कर ले, भाई झूठा ही प्यार जता दे, मगर जता दे मेरे दिल की तसल्ली के लिए। तो मुझसे मोहब्बत तुझे हो ये यकीन ये मुमकिन तो नहीं,
कहीं तू मुझे अपनी झूठी जुबान में तो रख, कहीं तू मुझे अपनी झूठी जुबान में तो रख, और घर की जो दहलीज है तेरी वो मेरे लिए नहीं, घर की जो दहलीज है तेरी वो मेरे लिए नहीं, मुझे मुसाफिर समझ अपने मेहमान में तो रख, मुझे मुसाफिर समझ और मेहमान में तो रख। आखिरी शेर इसका ऐसा है कि मैं तेरे सर का ताज बन जाऊं ये हक नहीं, मैं तेरे सर का ताज बन जाऊं ये हक कहा, मगर मुझे अपनी जूती की शान में तो रख, मुझे तो अपनी जूती की शान में तो रख। और हमारे निखिलेश भाई की शेर लिखा था मैंने, आखिरी शेर मैं अपनी जगह ले लूंगा कि कभी खुशबू कभी कहकशा कभी कटरीना से मिलता है, कभी खुशबू कहकशा कभी कटरीना से मिलता है, ये ठरकी है ये सबसे मिलता है, और टकलों को चलता है पता बारिश का सबसे पहले, ये टकलों को चलता है पता बारिश का सबसे पहले, बूंद टकले पे फिर मिट्टी से मिलता है, टकले पे थैंक यू वेरी मच। इसका बदला मैं ठीक है।